अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हसन्स मैथ लैब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड को डिटेल से समझा और उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा, जैसे कि रूट फाइंडिंग, फार्मूला, इनिशियल गैस, आइट्रेशन, टॉलरेंस, व्हाइल लूप और फाइनल वेरिफिकेशन। आज हम लेक्चर 8 के पार्ट 2 में न्यूटन रॉप्सन मेथड को एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। इस लेक्चर में हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए न्यूटन रॉप्सन मेथड का कंप्लीट कोड वोल्फ्रेम मैथमेटिका में लिखेंगे। यहाँ हमारा मेन फोकस थ्योरी रिपीट करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि जो मैथमेटिकल मेथड को प्रीवियस लेक्चर में सीखा था उसे फॉर लूप के थ्रू प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है। हम कोड को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे, आइट्रेशन को रन करेंगे और एंड पर अप्रोक्सीमेट रूट और फाइनल रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल हसन्स मैथ लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अगर आप प्रीवियस लेक्चर में न्यूटन रॉप्सन मेथड का कंप्लीट कंसेप्ट समझ चुके हैं तो अब चलिए उस कंसेप्ट को फॉर लूप के थ्रू प्रैक्टिकली कोड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बिना किसी देर के डायरेक्ट कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। जो पॉइंट्स थे वो मैंने पिछले काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको उनकी समझ आ गई होगी। अब हम डायरेक्ट कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। कोडिंग में हमने कैसे स्टार्ट करना है, वही तरीका जो हमने पीछे समझा था। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन करना है और फंक्शन को मैं डिफाइन करने लगा हूँ। अभी फंक्शन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। ये फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब मैंने जो भी फंक्शन लेना है वो यहाँ मैंने लिखना है। मैं ये फंक्शन ले रहा हूँ x की 3 माइनस 3x प्लस 1 सेमीकोलन। मैंने ये फंक्शन ले लिया। आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आपने वो फंक्शन लेना है जो कॉन्टीन्यूस हो, उसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं लेना, सिर्फ कॉन्टीन्यूस फंक्शन लेना है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इनिशियल गैस से यूज़ करना है कि हमारे पास जो इनिशियल गैस है वो क्या हो। ज़्यादातर पेपर में इनिशियल गैस हमारे पास गिवन होता है, ज़्यादातर गिवन ही होता है। ये एग्जामिनर की तरफ से इनिशियल गैस हमें गिवन होता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला अप्लाई करना है। न्यूटन रॉप्सन का मेथड का फार्मूला क्या है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश एक्स नॉट। ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला है। पीछे हमने डिस्कस किया था न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला, तो वो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर था xn+1, यहाँ पर क्या था xn+1, तो n की जगह मैंने 0 लगाया और x1 ही रह गया। यहाँ पर था xn, तो n की जगह मैंने 0 लगाया तो यहाँ पर 0 आ गया। तो अब इसी का ही फंक्शन होगा ऊपर और इसी के फंक्शन का जो नीचे डेरिवेटिव होगा। ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आगे मैंने स्टॉपिंग क्राइटेरिया यूज़ करना है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया मैं कैसे यूज़ करूँगा, 10 की पावर -8, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। 3 तरह के मैंने आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया बताए थे, मैंने उनमें से एक यूज़ कर लिया। अब आगे मैंने फॉर लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर लगाना है। फॉर लूप का सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पर कोमा लगा दिया। स्टार्टिंग पॉइंट जो व्हाइल लूप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सिंटैक्स स्ट्रक्चर से बाहर होता है। फॉर लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सिंटैक्स स्ट्रक्चर के अंदर होता है। ये हमने लिख लिया। अब हमने कंडीशन लगानी है। कंडीशन मैं लगा रहा हूँ एब्सोल्यूट xn-1, जैसे पिछले लेक्चर में किया था उसी तरह है। ये ग्रेटर होगा एप्सिलॉन से। अगर तो ये कंडीशन है एप्सिलॉन से ग्रेटर आ गई तो जो हमारा लूप है वो खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने इंक्रीमेंट का यूज़ करना है n++, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब सेमीकोलन के बाद मैंने न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला क्या है, xn इज इक्वल टू xn-1 माइनस एफ ऑफ xn-1 ओवर एफ डैश एक्स ऑफ n-1। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया।
स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। इधर देखें, ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला है। ये कैसे है, यहाँ पर एक्स एन है तो ये एक्स एन माइनस वन होगा, ये एक लेस, इससे एक लेस होगी, ये इंट्री इस वाले से एक लेस होगी। ये हमारे पास करंट अप्रोक्सीमेशन है और ये हमारे पास नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। अब जो हमारे पास करंट अप्रोक्सीमेशन है, हमने उसी का ही फंक्शन लेना है ऊपर, और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर हमने डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन मेथड का फार्मूला है। अब आगे हमने क्या करना है, आगे हमने टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाना है। तो टेबल फॉर्म में प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर टेबल लगा दी है, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, यहाँ पर आई लगाया, आई हमारे पास आइट्रेशन है। फिर यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एक्स आई की वैल्यू लेनी है हमने, आई थी वैल्यू ली है एक्स की आई थी वैल्यू ली है, और ये एन इसलिए है कि हमने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, कोमा लगाया। फिर आगे हमने क्या यूज़ किया, इसका फंक्शन लेना है एफ ऑफ एक्स आई, ये हमने फंक्शन लिया, करली ब्रैकेट क्लोज की, कोमा लगाया। अब हमने जो आई यूज़ किया है हमने उसको रेंज देनी है, मैंने 0 से n तक रेंज दे दी, यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए कि हमने टेबल के स्टार्टिंग पे जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो हम यहाँ प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ सोल्यूशन लगाया, सोल्यूशन लगाने से पहले मैंने सोल्यूशन लगाकर मैंने यहाँ प्री पेंड का यूज़ किया। प्री पेंड का मकसद ये होता है कि हमने टेबल के स्टार्ट पर जो भी हेडिंग प्रिंट करवानी है वो प्री पेंड के ज़रिए प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर सोल्यूशन लगाया, सोल्यूशन कोमा, करली ब्रैकेट क्लोज की, और यहाँ पर मैंने जो भी प्रिंट करवाना है उसको यहाँ लिख देना है, जो भी मैंने प्रिंट करवाना है उसको मैंने इन्वर्टर कोमा में लिख देना है। मैंने आइट्रेशन प्रिंट करवानी है और एक्स ऑफ आई प्रिंट करवाना है, इसी तरह मैंने कोमा लगाया है, और मैंने एफ ऑफ एक्स आई भी प्रिंट करवाना है, ये एफ ऑफ एक्स आई आ गया। यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज की और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और सेमीकोलन लगा दिया, ये लाइन हमारे पास कंप्लीट हो गई। सेम एक तरह के मैंने रखे हैं, सारा मेथड जितने भी मेथड पिछले किए हैं जस्ट एक तरह के ही हैं, बस उसमें जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है ना, वाइल फॉर और डू का, बस ये चेंज होना है, बाकी सेम है। आगे हमने ग्रिड फॉर्म में लिखना है। ग्रिड फॉर्म क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें हर आइट्रेशन एक अलग बॉक्स में चाहिए तो हम ग्रिड का यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने फ्रेम मैंने सेलेक्ट करना है, आल पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, फ्रेम आल। आगे मैंने फ्रेम स्टाइल यूज़ करना है, और फ्रेम स्टाइल में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर डायरेक्टिव रेड यूज़ कर लेता हूँ, डायरेक्टिव रेड आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लगाना है, डायरेक्टिव रेड। आगे कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैंने आइटम स्टाइल यूज़ करना है। आइटम स्टाइल आप किस तरह का यूज़, आपने कोई कलर भी ले लिया है जो आपका दिल करे, मैं वही ले लेता हूँ जो पीछे लिया था, ब्लू एंड मजेंटा, ये मैंने ले लिया। अब मैंने फाइनल वेरिफिकेशन में हमारे पास क्या होता था, हमने रूट को प्रिंट करवाना है अलहदा, रूट प्रिंट लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है द अप्रोक्सीमेट रूट इक्वल लगाया, और हमने इन्वर्टर कोमा क्लोज कर दिया, यहाँ पर कोमा लगाया। अब हमारे पास जो रूट है वो क्या है, हमारे पास रूट एक्स एन है। एक्स एन हमने कंडीशन में याद यूज़ किया था ना फार्मूला, हमारे पास ये वाला, यही हमारे पास रूट होगा। या हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जैसे शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस किया तो ये देखें सारा टेबल खुद ही प्रिंट होकर आ गया, ये हमारे पास आउटपुट आ गई। ये सारी हर आइट्रेशन को लैदा बॉक्स में उसने निकाल कर दे दिया, और लास्ट पे ये रूट भी आ गया। वैसे तो हमारा रूट ये बनता है, ये लास्ट वाला, अगर आपने इस रूट को बाहर निकालना है तो आप लास्ट पे लिख सकते हो प्रिंट द अप्रोक्सीमेशन रूट, आगे जो भी कंडीशन यूज़ की है वो यूज़ करने के बाद आपका रूट नीचे आ जाएगा। अब स्टार्टिंग से हम एक दफ़ा और देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था, फंक्शन आप कोई भी ले सकते हो लेकिन कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। उसके बाद इनिशियल गैस हमें एग्जामिनर की तरफ से गिवन होता है। बस ये बात याद रखें, जितना अच्छा आपका इनिशियल गैस होगा ना, हमारा जो न्यूटन रॉप्सन मेथड है उतनी जल्दी कन्वर्ज करेगा।
अगर हमारा नीचे गैस अच्छा ना हुआ, वीक हुआ, तो जो हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड है ये जल्दी कन्वर्ट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आइट्रेशन लेगा। इस तरह आपने ये फार्मूला यूज़ किया, फार्मूला यूज़ करने के बाद हमने ये यूज़ किया, टॉलरेंस यूज़ की। उसके बाद सिंटैक्स स्ट्रक्चर आपने गौर करनी है ज़्यादा सिंटैक्स स्ट्रक्चर पर, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी ऊपर और नीचे से सारा सेम ही है। उसके बाद हमने टेबल का यूज़ किया। टेबल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये देखें, ये टेबल बनाना है, ये सारा है इसी लाइन की वजह से प्रिंट हुआ है। ये जो हमने टेबल फॉर्म प्रिंट करवाया ना, टेबल फॉर्म हेडिंग देकर, ये सारा ये टेबल ये इसी लाइन के ज़रिए हुआ है। आगे प्री पेंड का यूज़ आ गया। प्री पेंड ये मैंने आइट्रेशन लिखी थी, ये देखें स्टार्टिंग पे आइट्रेशन आ गई, ये ऊपर प्रिंट हो गई हेडिंग, ये सारी आइट्रेशन है 0 से 4 तक। और ये एक्स आई की वैल्यूज़ है नीचे सारी, ऊपर मैंने हेडिंग दे दी ये एक्स आई है, नीचे इसकी वैल्यूज़ है। ऊपर फिर मैंने हेडिंग दे दी एफ ऑफ एक्स आई, ये नीचे एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यूज़ है। इस तरह ये प्रिंट होगी। और ग्रिड, ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, हर आइट्रेशन एक अलग बॉक्स में है, तो ये ग्रिड का ही फ़ायदा है, ग्रिड के ज़रिए हमने ये किया है। और आगे प्रिंट मैंने जो ये किया है, ये प्रिंट ये लास्ट पर जो रूट इसने निकाल कर दे दिया है, ये प्रिंट की वजह से आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। और स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएं और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको इन मेथड के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।